पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सिसवा मंगल गांव में हुई राम बिहारी पांडे की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। 25 जून को शुरू हुआ विवाद अब हत्या के आरोप में पुरानी रंजिश और पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। परिजनों के मुताबिक राम बिहारी पांडे खेत में काम कर रहे थे, तभी गांव के कुछ लोग लाठी डंडा और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, हाथ बांधकर गांव में घुमाया गया और बाद में गंभीर हालत में छोड़ दिया गया। इलाज के लिए पहले स्थानीय डॉक्टर, फिर ढाका अनुमंडल अस्पताल और उसके बाद मोतिहारी सदर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे धीरज कुमार पांडे का कहना है कि विवाद की जरा मिट्टी कटाई और पैसे का हिसाब था। उनका आरोप है कि ट्रैक्टर से मिट्टी भराई के काम के दौरान दूसरे पक्ष ने खेत की मिट्टी बेच दी थी, जिसके विरोध करने पर रंजिश बढ़ गई और परिवार ने 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मामला एक तरफा नहीं था। जानकारी के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जिससे दूसरे पक्ष का एक युवती भी घायल हुआ था। उनका दावा है कि विवाद मिट्टी भरपाई के भुगतान और खेत से मिट्टी काटने को लेकर बढ़ा है। तक के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 5-7 आदमी आके घर में हथियार वगैरह लेके आया था। बोला था केस को मैनेज कर लो, नहीं तो हम लोग मारेंगे पीटेंगे, सुलह कर लो, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। हमारे घर में मर्द लोग तो हम ही 2 आदमी हैं, बाकी औरत लोग हैं। औरत लोग को भी धमकी दे रहा था आकर के, बोला कि सबको मारेंगे, अगर केस को मैनेज नहीं करोगे तो हम लोग मतलब काटेंगे, जहाँ देखेंगे वहीं। बेच लिया वो आदमी के किया किसे पकड़ के सब आदमी मिलकर उसको मार दिया। और उल्टे बोल रहे हैं कि आप केस सुलह कीजिए, ना तो आपको हम सब लोग के फेराफारी मार देंगे। कौन बोल रहा है? गांव के जो मारा, यहाँ गांव के लोग जो है से आदमी बोल रहा है साहब जी कि हम मार देंगे, और ना तो सुलह कीजिए। इनके द्वारा माटी बेचा गया था, रघु साहब द्वारा। तो उसके बाद में जो माटी गिराया उसका पैसा मांगने आया। पैसा में इन लोगों का आपस में कहा सुनी हुआ, हल्का झगड़ा हुआ। उसके 3 रोज के बाद 25 तारीख को क्या किया कि पूरे समाज के मीटिंग करके आइन के ऊपर, इस एरिया में काम कर रहे थे अकेले, इनके ऊपर गया 15 से 20 आदमी। और लोग इनको हाथ पीछे बांध दिया, आंख बांध दिया, पैर बांध दिया और गिरा करके इतना लाठी मारा, इतना डंडा मारा, इतना रॉड मारा, इतना कोदारी का। वही जीजा जी गए थे खेत में काम करने, उनको लोग माटी काटे थे तो वो आए पैसा मांगने के लिए। तो मटिया जब मेरा माटी काट लिए, जीजा जी बोले जब मेरा माटी काट के बिक्री कर लिए हैं तो फिर हम पैसा क्यों दें, हमको माटी के दाम दीजिएगा तब ना हम आपको पैसा देंगे। तो इसीलिए वो बोला कि हम नहीं देंगे, चोरा के माटी काट लिया। इसी विवाद में बातचीत होने लगा। वो लोग आया, इतना जमात बन के आया, मीटिंग करके भी सब आया था, तभी तो इतना लोग आया। आके उनको वो अकेले काम कर रहे थे और सब मार के उनको हाथ पीछे पाँव भी। एक औरत गई है, वो औरतिया बात में उनको फंसाया है, फंसा के तब पीछे से वो आदमी सब गया है, पीछे हाथ बांधा है, पाँव भी बांधा है और पीछे से ही मिट्टी काटने का विवाद था। उनके जमीन से मिट्टी काट के भरवाए थे, इसमें से मिट्टी को चुरा कर बेच लिया। कौन चुरा के बेच लिया? वो रघु साहब, उसका बेटा यानी कि मनोज साहब, उसी का पैसा का लेन देन था। 23 तारीख को कुछ विवाद हुआ था, दोनों तरफ से हल्का झड़प हुआ था। उसके बाद 24 तारीख के रघु साहब का बेटा संतोष साहब, मनोज साहब, पूरा समाज, वो सब लोग संगठन